हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्यूट वांगशन एक्सप्लेनर। तो चलो हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि सब कुछ ठीक हो चुका था, बट मैडम लैन का इमेज तो पूरा बर्बाद हो चुका था। कोई भी मैडम लैन की अच्छे से बातें नहीं मानता था, कोई भी उनका रिस्पेक्ट नहीं करता था। ये बात मैडम लैन भी अच्छे से समझ चुकी थी कि उन्होंने सच में बहुत बड़ी गलती की थी। रिस्पेक्ट सबसे बड़ा चीज़ होता है। आप रिस्पेक्ट के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। मैडम लैन को विंग ने सज़ा नहीं दी, बट भगवान ने और लोगों ने तो सज़ा दे ही दी। उनका सबसे बड़ा हथियार, उनकी रिस्पेक्ट, उनका ताकत छीनकर अब मैडम लैन के पास कोई भी ताकत नहीं है, क्योंकि कोई भी उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता। कोई अगर मैडम लैन अगर किसी को कुछ काम करने बोले भी ना, तो उनके ज़ुबान पर एक ही वर्ड आता है कि हम कोई गलत काम नहीं करना चाहते हैं, प्लीज़ हमें ये काम मत करने दीजिएगा। भले ही वो काम कैसा भी रहे, अच्छा रहे या बुरा रहे, बट सब एक ही बात बोलते हैं, जिससे और भी ज़्यादा मैडम लैन को बुरा फील होता था। ये बात एक दिन की नहीं है। अब ये बात जब तक मैडम लैन जिंदा रहेगी तब तक सबको याद रहेगा। होता भी है यही। अच्छे काम, अगर आप 100 अच्छे काम करो, कोई उसे याद नहीं रखता, बट अगर आप एक गंदा काम कर दो, एक बुरा काम कर दो, वो दुनिया भर को याद रखता है। दुनिया भर मरते दम तक याद रखते हैं, और ऐसा हो भी रहा है। मैडम लैन की गलती छोटी-मोटी नहीं थी, इसीलिए उसे और भी ज़्यादा लोग बुरी-बुरी बातें बोलते थे। उसके पीठ पीछे कई सारी बातें बोलते थे, जिससे मैडम लैन को बहुत ज़्यादा बुरा फील होता था। अंदर ही अंदर उन्हें और भी ज़्यादा गिल्ट हो रहा था। अगर पहले विंग ने उन्हें मना नहीं किया होता, मतलब कि विंग ने उन्हें माफ़ नहीं किया होता और उन्हें इस घर से निकाल दिया जाता, और उसके बाद मैडम लैन को कोई ये बोलता कि मैडम लैन ने कितनी गिरी हुई काम किया है, तो मैडम लैन अपने आप पे उंगली नहीं उठाती, वो विंग पे उंगली उठाती। बट अब तो विंग ने उन्हें माफ़ कर दिया है ना। भले ही उन्होंने इतना गलत काम किया है, बट विंग ने अपना बड़ा दिल दिखाकर तो उन्हें माफ़ कर दिया। तो अब मैडम लैन के दिमाग में एक बात बस चुकी है कि विंग इतना अच्छा लड़का था, और उन्होंने विंग के साथ कितना बुरा किया है, और लोग विंग के कहने पर तो उसे बुरा नहीं बोल रहे हैं, तो उन पे ही कुछ खोट होगा। उनको अब समझ आ चुका है। यही फ़र्क होता है एक बात का। अगर आप किसी चीज़ को मनाने के लिए प्यार का सहारा लो, तो उस इंसान को भी गिल्ट हो जाता है, और अगर आप गुस्से से उस बात को करवाना चाहो, तो उस इंसान को और गुस्सा आ जाता है कि क्यों उसने मुझे क्यों ऐसे ऑर्डर दिया। आप भी तो ऐसा करते होंगे ना। यही फ़र्क होता है बात बात का। और विंग ने मैडम लैन को माफ़ करके अपनी दिलदारी दिखा दी, और अपनी बातों से मैडम लैन को अपनी गलती एहसास करवा दी। विंग के गुरु माँ ने भी उन्हें यही जवाब दिया था, प्यार पहले, अगर प्यार से ना समझे तो वार। और विंग ने पहले प्यार का सहारा लिया। अगर मैडम लैन अभी भी नहीं सुधरी, तो उसके पास तो बहुत उपाय है। वो एक चुटकी बजाते ही मैडम लैन का खेल खत्म कर सकता है, बट वो नहीं करना चाहता। इसीलिए अब वो सब कुछ भूल भाल के अपने बच्चों और अपने अल्फा के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। सभी लोग बहुत ज़्यादा ही खुशियों से अपनी लाइफ बिता रहे हैं। विंग के तीनों बच्चे अपने मम्मा और डैडो को पाकर बहुत ज़्यादा खुश थे, और साथ ही सॉन्गलैन और सिंचन की भी शादी हो चुकी है। उनका भी रिश्ता अब नॉर्मल हो रहा है। सॉन्गलैन को सिंचन ने अपने दिल की बातें बता दी। सॉन्गलैन पहले तो सरप्राइज हुआ था, बट उसको भी अब समझ आ चुका था कि अब वो सॉन्गलैन के साथ ही खुश रहेगा। वहीं दूसरी तरफ मैंग्या, उसका अल्फा, अब जितना उसे पहले प्यार करता था, अब उसको उतना प्यार नहीं दे पा रहा है, क्योंकि उसके अल्फा के दिल में भी एक बात आ गई कि इसने उसकी फैमिली को तोड़ना चाहा। ये अच्छा इंसान नहीं है। इतने सालों तक उसने सिर्फ दिखावा किया है। होता है, अगर आप किसी इंसान का ट्रस्ट तोड़ दो, उनको झूठ बोलो, तो वो इंसान दोबारा उन पे ट्रस्ट नहीं कर पाता, प्यार नहीं दे पाता। वैसा ही अभी मैंग्याओ के साथ भी हो रहा है।
उसका अल्फा उसे उतना प्यार नहीं दे पा रहा, जिससे उसे भी अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। ये सब तो चलता रहेगा, बट विंग अपनी फैमिली के साथ बड़ा ही खुश है। वांग जी, जिसने विंग को पूरे 10 सालों तक मिस किया, वो विंग को इन 4-5 दिनों में इतना प्यार दे रहा है कि विंग तो फूले ही नहीं समा रहा है। विंग वांग जी के साथ बैठा हुआ है। वो वांग जी को बताता तो है, जताता तो है कि वो उसे पसंद नहीं कर रहा, वांग जी उसे इरिटेट कर रहा है, बट दिल ही दिल में वो वांग जी के इन हरकतों को भी बहुत पसंद कर रहा है। वांग जी कभी उसके बालों में फूल लगाता, तो कभी उसे अपनी बाहों में सुलाता, कभी उसे खींचकर अपनी गोद में बैठा लेता, जिससे विंग इरिटेट दिखाता था, बट उसे शर्म आती थी। सबके सामने वांग जी उसे गोद में उठा लेता था। बच्चे ये देखकर खिलखिलाकर हंस देते थे, क्योंकि उसकी मम्मा बहुत बड़ी है और उसके डैडा उनकी मम्मा को गोद में उठा रहा है। ये देखकर किसी भी बच्चे को हंसी आ ही जाएगी। असल में ये हुआ था, वो सारे लोग खेल रहे थे। बच्चे अपनी मम्मा डैडा को भी खेलने को बोलते हैं, बट विंग मना करा था। बट वांग जी विंग को कहता है, बच्चे इतने प्यार से बोल रहे हैं, चलो ना। ये बोलते हुए वो विंग का हाथ पकड़ के बच्चों के साथ खेलने लग गया था। विंग वांग जी को शॉकिंगली देख रहा था। 10 सालों में वांग जी कितना बदल गया ना। विंग बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा था। तभी वांग जी विंग को कहता है, खड़े खड़े देख क्या रहो, चलो आओ। ये बोलकर वो उसे खींचता है। विंग भी मुस्कुराते हुए बच्चों के साथ वांग जी के साथ खेलने लग गया था। इन पांचों की फैमिली कितनी ज्यादा क्यूट लग रही है। वो तीनों चारों पांचों खेल ही रहे थे कि अचानक ही विंग फिसल के गिर गया, जिसके कारण बच्चे हंसने लग गए थे। वही विंग मुंह बनाता है और कहता है, लग गई मुझे। ये बोलते हुए वो बच्चों को देखता है और कहता है, बदमाश, तुम अपनी मम्मा के ऊपर हंस रहे हो। ये सुनकर वो बच्चे कहते हैं, मम्मा आप इतने बड़े होकर गिर गए, बट कितना मजा आया। ये बोलते हुए युवान तो ताली बजा रहा था, वहीं सिजुई और शिंगशिंग भी हंसे जा रहे थे। वांग जी को देखते हुए विंग मुंह बनाता है और कहता है, तुम भी मुस्कुरा रहे, मुझे देखकर तुम्हें मजा आ रहा है। ये सुनकर वांग जी अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए विंग के पास आते हुए कहता है, नहीं भाऊबे, मैं तुम्हारे गिरने पे नहीं, तुम्हारे शक्ल पे मुस्कुरा रहा हूँ। ये बोलते हुए वो अपने कपड़े से विंग के फेस को क्लीन करने लग गया था, जहाँ पर गिरने की वजह से विंग के फेस पे कीचड़ उछल गया था। विंग के पूरे फेस में कीचड़ लग गया था। बच्चे भी यही कह रहे थे कि मम्मा का पूरा फेस कैसा दिख रहा है, मम्मा पूरे कीचड़ में नहा चुकी है। ये सुनकर विंग उन बच्चों को घूरता है। वहीं वांग जी अपने वाइट कपड़े से विंग का फेस क्लीन कर रहा था, जिसे देखकर विंग तो बस वांग जी को घूरे जा रहा था। वो वांग जी को कहता है, तुम क्या कर रहे हो, वाइट कपड़े से कौन कीचड़ साफ करता है, पगलेट कहीं का। अब मुझे ये साफ करना पड़ेगा और मेरा काम बढ़ा दिए। ये बोलते हुए विंग उठने की कोशिश करता है, बट उसके कमर में इतनी जोर से लगी थी कि वो उठ भी नहीं पा रहा था। विंग फिर से कहरा उठता है, जिसे देख वांग जी घबरा गया। वही बच्चे भी अभी जो अपनी मम्मा का मजाक उड़ा रहे थे, वो भी डर गए। वो भी जल्दी से भागकर अपनी मम्मा के पास आते हैं। वो कंसर्न होकर पूछने लगे कि मम्मा क्या हुआ। विंग थोड़ा सा रोने वाली फेस बनाते हुए कहता है, मुझे कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। ये बोलते हुए वो अपने कमर को हाथ लगाता है, जिसे देखकर वांग जी उसके पास आता है, उसे अपनी गोद में कैरी कर लेता है। ये देखकर विंग शॉक। वो वांग जी को देखते हुए कहता है, क्या कर रहे हो, नीचे उतारो मुझे। ये सुनकर वांग जी कहता है, तुम्हें हीलर के पास लेके जा रहा हूँ, चुपचाप बैठे रहो। ये बोलते हुए वो विंग को अच्छे से अपनी गोद में कैरी कर लेता है। विंग को बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी, इसीलिए उसने तो अपना फेस ही वांग जी के चेस्ट में छुपा लिया था, जिसके बाद वांग जी भी मुस्कुराता है। कुछ टाइम के बाद वांग जी विंग को हीलर रूम में लेके आता है। हीलर विंग को ट्रीट करता है और बताता है कि हल्का सा कमर में मोच आ गया है, शायद तक गिरने की वजह से। ये सुनकर वांग जी विंग को देखता है, फिर हीलर उसे मलहम देता है और उसके बाद वो वांग जी से कहता है कि इसे आप 2 टाइम इनके बैक में लगा देना। ये सुनकर विंग कहता है, हाँ मैं लगा लूंगा, बट वो अपना हाथ आगे बढ़ाता उससे पहले ही वांग जी उस मलहम को ले लेता है और कहता है कि ठीक है, मैं लगा दूंगा। ये बोलकर वो उस मलहम को लेकर फिर विंग को गोद में उठा लेता है। विंग कहता है भी है कि वो चल लेगा,
मुझे नहीं उठाना, मतलब मुझे चलने दो। बट वांग जी उसकी बात नहीं सुनता। वही बच्चे भी कहने लग गए कि हाँ मम्मा, बाबा को उठाने दो अपने आप को, बाबा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आपको पता भी नहीं है। बाबा हम तीनों को एक साथ गोद में उठा लेते हैं। ये सुनकर युवान भी कहता है हाँ मम्मा, आपको पता है आज सुबह बाबा ने हम तीनों को एक साथ उठाया था। एक एक हाथ में गगा थे, एक हाथ में शीजे थी और मैं बैक में था। ये बोलते हुए युवान बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा था। वांग जी उन बच्चों को देखता और वो भी मुस्कुराते हुए विंग को लेकर अपने जिंगशी आ जाता। विंग अपने फेस को वांग जी के सीने में छुपा बैठा था, क्योंकि सभी लोग विंग और वांग जी को ही देखे जा रहे थे। विंग को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। कुछ टाइम बाद विंग को वांग जी बेड पे लिटा देता है। विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी कहता है कि तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है। वहीं बच्चे विंग को घेर कर बैठ जाते हैं। वो विंग को पूछने लग गए कि मम्मा ज़्यादा तो दर्द नहीं हो रहा ना, अब ठीक हो ना आप? मम्मा वो ये बोलते हुए वो बहुत ज़्यादा बातें कर रहे थे। विंग को भी अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। वहीं कुछ ही टाइम में सारे लैंस को भी पता चल गया था कि विंग गिर गया, तो विंग के पैक में चोट लग गई है। सभी लोग विंग के पास आ जाते हैं। वो भी बहुत ज़्यादा कंसर्न थे। सभी लोग विंग के लिए जगह जगह से मेडिसिन ढूंढ के लाए थे कि ये तुम्हारे बैग में लगाओगे तो ये अच्छा होगा, ये खाने से पौष्टिक मिलेगा। मतलब वो सभी विंग का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे थे, जिसे देखकर विंग तो हल्का सा इमोशनल हो गया था। मैडम लैन, लैनी और साथ ही मेंग याओ तीनों ही विंग के लिए तरह तरह का पकवान बना के लाते हैं, जिससे विंग को अच्छा ताकत मिले। वो विंग को जल्दी स्ट्रांग हो जाओ, जल्दी से ठीक हो जाओ, इसके लिए काढ़ा बना बना के विंग को पिला रहे थे। वो विंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे थे, जिसे देखकर विंग क्या बोले उसे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि काढ़ा बहुत ज़्यादा ही वियर्ड है। मतलब उसका टेस्ट इतना कड़वा है, विंग को नहीं पीना। और यहाँ तो तीनों ही उसके लिए काढ़े बना के ला रहे हैं। विंग मना करे भी तो कैसे करे, और एक को मना करेगा तो दूसरे को बुरा लगेगा, दूसरे को करेगा तो तीसरे को बुरा लगेगा, और तीनों को मना करेगा तो सबको बुरा लगेगा। इसलिए जबरदस्ती विंग को वो पीना पड़ रहा था। विंग मुंह बना बना के पी रहा था। वही बच्चे तो हंसे जा रहे थे अपनी मम्मा को देख देख के। जीवान कहता है मम्मा, आपको तो कितनी अच्छी ट्रीटमेंट मिल रही है, मैं भी गिर जाऊंगा तो क्या मुझे भी ऐसी ट्रीटमेंट मिलेगी? ये सुनकर विंग उसके मुंह पे हाथ रख देता है। वो कहता है बिल्कुल ऐसा मत कहना, मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों को कभी भी चोट पहुंचे। ये बोलते हुए वो उन तीनों बच्चों को बहुत ज्यादा इमोशनल होके देख रहा था। वहीं तीनों बच्चे भी विंग को गले लगा लेते हैं। अब ऐसे ही टाइम बीतता है। अब रात का टाइम आ चुका था। सभी लोग अपने अपने रूम में जा चुके थे। बच्चे अभी भी विंग के पास ही थे। वो विंग से कहानी सुन रहे थे। तभी वांग जी वहां आकर कहता है कि अब जाओ अपने अपने रूम में सो जाओ। ये सुनकर वो तीनों बच्चे कहते हैं कि नहीं, हम मम्मा के साथ सोएंगे। बट वांग जी उन तीनों को कहता है जाओ, तुम लोगों को कल क्लासेस भी अटेंड करनी है, और विंग की अभी तबीयत खराब है ना, जाओ जाओ। ये बोलते हुए वांग जी उन तीनों को भेज देता है। वही विंग वांग जी को देख रहा था। बच्चों के जाने के बाद विंग भी उठने लग गया, जिसे देखकर वांग जी उसे घूरते हुए कहता है कहाँ जा रहे हो तुम? ये सुनकर विंग कहता है अपने रूम में, मैं यहाँ। ये सुनकर वांग जी उसे अपने गोद में खींच लेता है। वांग जी और विंग अभी एक साथ ही थे। वांग जी विंग को देखते हुए कहता है अब तुम कहीं नहीं जाओगे, ये रूम हमारा है, और अब हम दोनों एक साथ रहेंगे हमारे बच्चों के साथ। ये सुनकर विंग कहता है मैं वो, बट वांग जी उसके बालों को सहलाते हुए कहता है विंग, एक साथ रहते हैं ना? ये बोलते हुए वो विंग के गालों पे हल्का सा किस करता है। विंग की मेरी पूरी बॉडी ही सिवर उठी थी। वांग जी विंग के नेक को किस करते हुए कहता है विंग, तुम्हें पता भी नहीं है कि मैंने कैसे कैसे ये साल बिताए हैं, तुम्हारे बिना हर दिन मैं तड़पता था। ये बोलते हुए वो विंग के नेक पे किस किया जा रहा था। विंग तो अजीब सा ही फील कर रहा था। वो वांगजी को दूर करने की कोशिश कर रहा था, बट उसका ओमेगा भी शायद तक वांगजी के लिए क्रेविंग कर रहा था। इसीलिए वो धीरे धीरे वांगजी के बाहों में मदहोश होकर गिरने लग गया था। वांगजी उसे बेड पे लिटा देता है।
तभी अचानक ही विंग को शार्प पेन होता है अपने कमर में, जिसकी वजह से वो घबरा उठता है। वांग जी विंग को देखता है। विंग कहता है, मेरे कमर में दर्द है। ये सुनकर वांग जी अच्छे से उठ बैठा। वो कहता है, हाँ मैं तो भूल ही गया था। ये बोलकर वो विंग की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। विंग कंफ्यूज। वांग जी अचानक ही उसके कपड़े खोलने लग गया था। विंग घबराते हुए कहता है कि क्या कर रहे हो? मैंने बोला ना मेरे कमर में दर्द है। ये सुनकर वांग जी उसे देखता है। उसे वो टीज करते हुए कहता है, तो क्या हुआ? आखिर वो सब करेंगे फिर भी कमर में दर्द होगा ना? मैं तुम्हें मलहम लगा दूंगा बाद में। अभी तो मुझे ये बोलते हुए वो विंग की तरफ बढ़ रहा था। विंग शॉक। वांग जी की तरह सेमलेस है। वो वांग जी को हटाने की कोशिश करते हुए कहता है, हटो हटो, मुझे कुछ नहीं करना, ऐसे ही मेरे कमर में दर्द है और मुझे पता है तो तुम कितने ज्यादा। ये बोलते हुए विंग अपने फेस को साइड कर लेता है। वांग जी विंग के गुलाबी गुलाबी गालों को, उसके कान को देख रहा था। विंग का पूरा फेस कैसे रेड हो चुका है। वांग जी उसे और भी ज्यादा टीज करते हुए कहता है, अच्छा मैं कितना ज्यादा? ये बोलते हुए वो विंग के कानों में पूछता है कि आखिर मैं कितना ज्यादा रफ होता हूँ? बहुत ज्यादा? अब 10 साल हो चुके हैं विंग, तुम्हें कैसे याद होगा? तो चलो ना एक बार मैं बताता हूँ। ये सुनकर विंग शॉक। वो कहता है, सेमलेस हटो यहाँ से, मुझे कुछ नहीं करना है। ये बोलकर वो अपना फेस टर्न कर लेता है। बट वांग जी तो उसके नेक में किसेस करने लग गया था। विंग मना तो कर रहा था बट वो वांग जी को दूर भी नहीं जाने दे रहा था। अभी विंग अपने मुंह से कह तो रहा था कि उसे नहीं करना है, बट वांग जी जब उसे किसेस कर रहा था तो विंग खुद ही अपने हाथों से वांग जी के नेक को पकड़ा हुआ था और वो और भी ज्यादा वांग जी के फेस को अपने नेक में प्रेस किए जा रहा था। वांग जी मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसे विंग के एक्शन से पता चल रहा था कि विंग भी उसे चाहता है। वांग जी धीरे धीरे करके विंग के पूरे नेक को, पूरे चेस्ट को, सभी को लीक और किसेस करने लग गया था। कुछ टाइम में विंग पूरी तरीके से अपर से नेकेड हो गया था। विंग के छोटे छोटे चेस्ट विजिबल हो रहे थे। वांग जी उसे देखता है। वो उसे टच करते हुए कहता है, ये थोड़े बिग हो गए हैं ना? ये सुनकर विंग बहुत ज़्यादा शाय फील करते हुए कहते हैं, सिमलेस क्या बोल रहे हो? ये सुनकर वांग जी उसे टच करते हुए कहता है, देखो ना, पहले जितना मुझे याद है ये छोटे थे बट अभी कितने ज़्यादा बिग हो गए हैं। ये सुनकर विंग को पूरा गाल लाल हो गया था। वो अपने फेस को दूसरी तरफ टर्न करते हुए कहता है, तुम भूलो मत, मैं मदर बन चुका हूँ। तो तो ये सब तो नॉर्मल है। ये बोलते हुए वो अपनी नज़रों को वांग से मिला भी नहीं पाया था। वांग जी कहता है, याद है मुझे, मैं कैसे भूल सकता हूँ उस टाइम को। ये बोलते हुए वांग जी थोड़ा सा इमोशनल हो गया था, जिसके आवाज़ को सुनकर विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी विंग को देखता है और कहता है, तुमने बहुत तकलीफ सहा ना विंग। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे लिए जस्टिस दिला नहीं पाया और तुमने आंटी को, बड़ी माँ को यूं ही माफ़ कर दिया। विंग मुझे माफ़ करना, मैं कुछ भी नहीं कर पाया तुम्हारे लिए। मेरे कारण तुम्हारी लाइफ और भी ज़्यादा मिसरेबल बन गई थी ना? ये सुनते हुए विंग वांग जी को देखता है और वो अपना सर ना में शेक कर कहता है, लैंसन, उस बातों को भूल जाते हैं ना? मैं नई लाइफ शुरुआत करना चाहता हूँ। प्लीज़ उन बातों को याद करके हमारा अभी का टाइम बर्बाद मत करो ना। तुम जो कर रहे थे वो कंटिन्यू। बट वो आगे कुछ कहता कि वांग जी विंग को देखता है। विंग शर्माते हुए कहता है, अब रोमांस के बीच में वो सब क्यों ला रहे हो? ये अच्छी बात नहीं है, ऐसे हालत में तुम वो सब बातें करो। ये सुनकर वांग जी विंग को देखता है और वो हल्का सा स्मक करते हुए कहता है, तो मेरी बाओबे को, मेरे ओमेगा को वो सब चाहिए तो मैं ज़रूर दूंगा। मैं अपनी बॉबी का सारा विश पूरा करूंगा। ये बोलते हुए वो फिर से विंग की पूरी बॉडी में किसेस करने लग गया था। विंग बस हल्की हल्की सी मॉर्निंग कर रहा था। वांग जी का टच 10 सालों के बाद पाकर विंग बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहा था। विंग वांग जी को देख रहा था। अचानक ही वांग जी विंग को फ्लिप कर देता है और फिर से वांग जी विंग के बैक में रफली किसेस करने लग गया था।
विंग बस हल्की हल्की सॉफ्ट सॉफ्ट सी मॉर्निंग कर रहा था। धीरे धीरे करके वांग जी विंग की कमर के पास आता है। वो हल्की हल्की सी विंग की कमर पर मसाज किए जा रहा था, जिससे विंग को और भी ज्यादा अच्छा फील हो रहा था। विंग अब पूरी तरीके से हॉट हो चुका था। विंग अब वांग जी को कहना चाहता था कि प्लीज मुझे अब परेशान करना बंद कर दो, जो करना है वो करो ना, बट वो कह भी नहीं पा रहा था। तभी अचानक ही विंग को फील होता है कि वांग जी उसके पास नहीं है। विंग अपनी आंखें खोलता है, वो इधर उधर देखता है। तब उसे पता चलता है कि वांग जी तो ड्रेसिंग टेबल के पास है। विंग वांग जी को कंफ्यूज होकर देखने लग गया। इतने अच्छे मतलब वो इतना अच्छा रोमांस करे थे, आखिर वांग जी वहाँ गया क्यों है? विंग कंफ्यूजन में वांग जी को देखे जा रहा था। वो वांग जी से पूछता है क्या हुआ? ये सुनकर वांग जी मुस्कुराते हुए उसे अपने हाथों में बाउल दिखाता है जिसमें दवा रखी हुई थी। विंग वांग जी को कंफ्यूज लुक से देखने लग गया। वांग जी विंग के पास आता है। वो विंग के कमर में हल्के हल्के से वो दवा लगाते हुए कहता है, तुम याद है ना, हीलर ने क्या कहा था, तुम्हें दवा लगानी है। ये सुनकर विंग कहता है, इस बीच में तुम्हें दवा लगाने का क्यों सोच रहा है? ये सुनकर वांग जी विंग को टीज करते हुए कहता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बाहों पे कल खड़ी होने के लायक न रहे। ये सुनकर विंग के पूरे गाल लाल हो गए थे। वो वांग जी को घूरते हुए कहता है, शेमलेस। ये बोलकर वो अपने फेस को कंबल से छुपा लेता है। वांग जी विंग को देखता है, मुस्कुराता है और फिर वो धीरे धीरे करके विंग की पतली से कमर में वो मलहम लगाने लग गया था। विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था, बट हल्का सा वांग जी प्रेशर लगाता है। विंग के मुंह से एक मॉर्निंग सी साउंड निकल गई थी, जिसे देखने के बाद विंग शॉक जिसे अपने ही मुंह से सुनने के बाद विंग शॉक हो गया था। वो अपने मन में कहते हैं, क्या कर रहे हो विंग? बट वो कुछ कहता और अपने आप से बातें करता, अचानक ही उसे फील होता है उसके कमर में, उसके बैक में वांग जी के लिप्स। वांग जी धीरे धीरे से उसके बैक को सहला रहा था और उसमें किसेस कर रहा था। विंग की पूरी बॉडी शिवर कर रही थी। अचानक ही वांग जी उसे फ्लिप करता है और उसके कमर पे अपने हाथों को वो चला ही जा रहा था, बट अपने लिप्स से वो विंग के पूरे चेस्ट को, उसके नेक को किसेस कर रहा था। विंग ने अपनी आंखें टाइटली बंद कर ली थी। वांग जी धीरे धीरे करके विंग की कमर को अच्छे से मसाज देता है और वो धीरे धीरे करके विंग के फेस में आता है। वो विंग के फेस को देखने लग गया था, जहाँ विंग बस गहरी गहरी सांसें लेते हुए अपने होठों को बस फड़फड़ाया जा रहा था और अपनी आंखों को उसने टाइटली बंद किया हुआ था। विंग के होठों को देखकर वांग जी को रहा नहीं गया और अचानक ही वो विंग को रफली किस करने लग गया था। विंग जब वांग जी के होठों को अपने ऊपर फील करता है तो उसकी तो सांसें ही रुक गई थी। वो अपनी आंखों को खोलकर वांग जी को देख रहा था, जो उसे रफली किस किए जा रहा था और अपने हाथों को वो विंग के बॉडी में फिराया जा रहा था। विंग वांग जी को इतना पैशन से किस करते हुए देखकर मुस्कुराता है और वो भी उसे उसी तरीके से किस को रिटर्न करने लग गया था। कुछ ही टाइम में उन दोनों के बीच में एक बहुत ही हॉट सा मोमेंट बन चुका था। धीरे धीरे उन दोनों की बॉडी से कपड़े उतर चुके थे। अभी विंग वांग जी के नीचे था। वांग जी विंग को बहुत ही प्यार से देखते हुए कहता है, आई लव यू विंग, आई लव यू। ये सुनकर विंग उसे और भी ज़्यादा इंटेंसली देखते हुए कहता है, आई लव यू अल्फा, आई लव यू। ये बोलकर वो उसे किस करता है। दोनों ही उस टाइम में एक दूसरे के साथ इंगेज हो चुके थे। कुछ टाइम में ही वांग जी के रूम से मॉर्निंग और ग्रॉनिंग की आवाज़ें आ रही थी। विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा और सुकून फील हो रहा था। 10 सालों के बाद अपने अल्फा को अपने इतने करीब पाकर वहीं वांग जी को भी बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। बट दोनों भूल चुके थे कि उनके दूसरे वाले रूम में उनके तीनों बच्चे भी सोए हुए हैं। वो तीनों बच्चे जब अपनी मम्मा की ऐसी चीख सुनते हैं तो अचानक ही तीनों ही उठ बैठे थे। वो लोग एक दूसरे को देखते युवान तो रोने ही लग गया था कि उसकी मम्मा को क्या हो गया, उसकी मम्मा रो क्यों रही है रात को। वो तीनों ही उठकर वांग जी और विंग के रूम के पास आते हैं। वो वहाँ नॉक कर रहे थे, बट उन दोनों को तो कोई होश ही नहीं था। तीनों बच्चे घबरा गए थे कि आखिर उसकी मम्मा को ऐसा क्या हो गया। सुबह उसकी मम्मा गिरी थी, क्या उसके कारण तो कुछ नहीं हो गया ना। यही सोचकर वो बाहर भाग जाते हैं।
वो तीनों ही 3 रूम में भागते हैं। पहली शिंग शिंग जो सीजन के रूम की तरफ भागती है, जो जिंगशी के थोड़ा लेफ्ट साइड में था, और हमारा सिजुई राइट साइड में भागता है, जहाँ पर हमारे लैन कुरन और लैन चिंगेंजुन का रूम है। सिजुई उन दोनों को उठाने जाता है। रात को, इतनी रात को बच्चे नॉक कर रहे हैं, मतलब कि कोई नॉक कर रहा है, तो वो लोग भी घबरा गए थे। वहीं हमारा युआन तो सीधा ही सॉन्गलैन के रूम की तरफ भागता है, क्योंकि सॉन्गलैन विंग का गार्ड है। बचपन से ही हमारे युआन ने देखा था कि विंग का साथ, विंग का जो रखवाला है, वो सॉन्गलैन ही है। तो युआन को लगा कि उसकी मम्मा को कुछ हो गया है तो सॉन्गलैन ही बचा सकता है। यही सोचकर वो सॉन्गलैन के रूम की तरफ जाकर नॉक करने लग गया था। सॉन्गलैन जो सिंह चैन के साथ थोड़ा लवली डवली हो रहा था, बट अचानक ही इतने जोर जोर से नॉक की आवाज़ सुनकर वो लोग भी घबरा गए। एक एक करके सभी रूम का डोर ओपन होता है। सभी लोग कंफ्यूज थे कि आखिर इतनी रात को कौन नॉक कर रहा है। बट जैसे ही उन्होंने बच्चों को अपने सामने देखा, वो कंफ्यूज, वो बच्चे डरते हुए कहते हैं, मम्मा डैडा को कुछ हो गया है, उनको कुछ हो गया है, वो चिल्ला रहे हैं। ये सुनकर वो लोग भी कंफ्यूज और थोड़े शॉक हो गए थे कि आखिर उन लोगों को क्या हुआ, क्योंकि उन लोगों को तो पता नहीं है कि आखिर हुआ क्या है। वो सभी लोग भागते हुए जिंगशी की तरफ आते हैं कि आखिर हुआ क्या है। बट जैसे ही वो जिंगशी के पास पहुंचते हैं, उन सभी का फेस पूरी तरीके से टमाटर जैसा लाल हो चुका था। सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लग गए थे। तभी बच्चे सभी लोगों को देखते हुए कहते हैं, क्या कर रहे हो, चलो ना, मम्मा दादा को बचाओ ना, कुछ हो गया है। ये बोलते हुए वो लोग सभी लोगों का हाथ खींच रहे थे, चलो चलो। बट कोई तो आगे अपना पैर ही नहीं बढ़ा रहा था। सभी लोग एक दूसरे का फेस देखे जा रहे थे। तभी हमारा शिंग चैन बच्चों के पास आते हुए कहता है, बच्चों, वो मम्मा डैडा को कुछ नहीं हुआ है, वो बस क्या बोल सकते हो, ये बोलते हुए वो सबको देख रहा था। तभी मैडम लैन और लैनी उन बच्चों के पास आते हुए कहती है, बच्चों, मम्मा डैडा कुछ नहीं हुआ उनको। वो आज तुम्हारी मम्मा नीचे गिर गई थी ना, तो हिलर ने कहा था कि दवा लगाना है, तो तुम्हारे पापा बस उन्हें दवा लगा रहे हैं। ये सुनकर सभी लोग अपना हामी सर हिलाने लग गए थे। बच्चों को यकीन नहीं हो रहा था, क्या मम्मा को इतना दर्द हो रहा है। बट वो लोग अब करे भी तो क्या करें, इतने सारे बड़े लोग एक साथ यही बात बोल रहे हैं, तो उनको मानना पड़ता है। बट शिंग शिंग सबसे पूछती है, बट वो लोग तो गेट भी ओपन नहीं कर रहे, हमने कितनी बार नॉक किया है। ये सुनने के बाद मैंग्याओ बच्चों के पास आते हुए कहता है, वो बच्चों, असल में ना तुम्हारी मम्मा को बहुत पेन हो रहा था ना, तो तुम्हारे डैडा नहीं चाहते थे कि तुम उन्हें ऐसी हालत में देखो, और जो अभी हीलर ने दवा दी है ना, उसे अल्फा और ओमेगा एक साथ रहकर लगाते हैं। तुमने कल्टीवेशन के बारे में सुना है ना, जिसमें अपने पूरा एनर्जी आप अपने पार्टनर को देते हो, तो आपके फादर अभी वही काम कर रहे हैं, जिससे तुम्हारी मम्मा का पेन जल्दी ठीक हो जाएगा। बट इस टाइम किसी दूसरे का आना वहाँ पर अच्छी बात नहीं होती, इसीलिए तुम्हारे पापा तुम लोगों को अंदर आने नहीं दे रहे, तो तुम लोग भी उन्हें परेशान मत करो। ये सुनकर तीनों बच्चे अपना सर हाँ में हिलाते हैं। उनको ज़्यादा तो समझ में नहीं आया, बट इन लोगों के कहने के मुताबिक उनकी मम्मा और पापा को कुछ नहीं हुआ है, बस उनके लिए यही ठीक है। वो लोग फिर अंदर की तरफ जाने लग गए, बट उन लोगों ने बच्चों को रोक लिया था। तभी चिंगेन जुन सबको कहते हैं कि बच्चों को आज हम हमारे साथ ही सुला लेते हैं। ये सुनकर सभी लोग अपना सर हाँ में हिलाते हैं। बच्चे मना कर रहे थे कि नहीं, वो सो जाएंगे, बट ये सभी लोग कैसे बच्चों को इस रूम में रहने दे सकते हैं। और लैन कुरैन, लैन चिंगेंजुन को तो वांग जी के ऊपर गुस्सा आया हुआ था। वांग जी क्या इतना पागल है कि उसके अंदर दिमाग नहीं है, उसके घर में बच्चे रहते हैं, और वांग जी बिना मतलब सैलेंसिंग स्पेल का ये सब हरकतें कर रहे हैं। छी, उन लोगों को वांग जी से बात करनी पड़ेगी और साथ में उन्हें पनिश भी करना पड़ेगा। यही बातें सोचकर वो बच्चों को लेकर वहाँ से चले गए थे।